बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, कदीम तरीन चीनी तरीके इलाज के मुताबिक पाँव के नीचे 100 के करीब एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जिनको मसाज करने से इंसानी एज़ा सेहतयाब हो जाते हैं। इसको फुट रिफ्लेक्सॉलजी कहा जाता है। पाँव के तलवों पर मसाज करने से 100 मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज बगैर ऑपरेशन और दवाई के किया जा सकता है। इस तरीके इलाज के हैरानकुन मुस्बत नताइज की वजह से इस वक्त अमूमन पूरी दुनिया में पाँव की मसाज थेरापी से मुख्तलिफ बीमारियों का न सिर्फ इलाज किया जा रहा है, बल्कि इससे एज़ा को भी ठीक किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाँव के किस हिस्से पर कैसे आपने मसाज करना है, ये किस बीमारी के लिए आपको मुफीद होगा। तो गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। कमर या जिस्म के किसी ऐसे हिस्से में जो रीढ़ की हड्डी से अटैच हो, अगर उनमें दर्द हो जाए तो सेहत के बहुत से संगीन मसाइल पैदा हो जाते हैं और इससे निजात हासिल करने के लिए इंसान हर तरह की दवाई और दर्दकुश अद्वियात खाने के लिए तैयार हो जाता है। इन अद्वियात का वक्ती फ़ायदा ये होता है कि हमें दर्द से थोड़े अरसे के लिए निजात मिल जाती है, लेकिन असल में ये हमारे मैदे और जिस्म के दीगर एज़ा के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाँव में एक जगह ऐसी है जहाँ की रगें बराह रास्त हमारी कमर के साथ जुड़ी हैं और अगर इस हिस्से की मालिश की जाए तो न सिर्फ कमर दर्द के अजाब से छुटकारा मिलता है, बल्कि इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। माहिरीन सेहत का मानना है कि हमारे पाँव की रगें बराह रास्त रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं और अगर हमारे पाँव को सुकून मिले तो इससे कमर के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। पाँव के मसाज और पाँव की वर्जिशों के कई तरीके हैं जिनसे न सिर्फ हम कमर दर्द से आराम पा सकते हैं, बल्कि जिस्म के दीगर हिस्सों में दर्द के साथ साथ और कई बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है और काफ़ी इलाज के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो आप पाँव के तलवों की इस तरीके से मालिश करें। कमर की पुरानी से पुरानी दर्द चंद दिन मालिश करने से ठीक हो जाएगी। आपको बस करना यह है कि दराज होकर बैठ जाना है और दाएं घुटने पर बाएं पाँव को रखें और पाँव के दरमियान जहां आपको रगें नजर आएं उन पर मसाज करें और ये अमल रोज़ाना 10 से 15 मिनट तक करें। आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत तेज़ी से कमर के दर्द में कमी वाक़ई हो रही है। आप चाहें तो पाँव की मालिश के लिए किसी की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अगर रोज़ाना रात को सोने से पहले पाँव का मसाज कर लिया जाए तो जिस्म में खून की रवानी मुतासर नहीं होती, ऑक्सीजन जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाती है। पाँव का मसाज पुरसुकून नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जहनी दबाव बेख्वाबी को दूर करके दिमाग को पुरसुकून कर देता है। अगर जिस्म के किसी और हिस्से में दर्द रहता हो या सारा दिन थकावट और सुस्ती में गुजरता हो तो रात को सोते वक्त पूरे पाँव पर तेल लगाएं। खास तौर पर तलवों पर तेल लगाकर 3 मिनट तक दाएं पाँव के तलवे और 3 मिनट बाएं पाँव के तलवे पर मालिश ज़रूर करें। इस तरह मालिश करना जिस्मानी तौर पर बहुत फ़ायदेमंद होगा और इससे आपको बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल होगी। अगर पाँव के अंगूठे के कोने को दबाया जाए और इसका मसाज किया जाए तो ये हाइपोथैलेमस के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिन्हें वज़न का मसला दरपेश हो तो उन्हें चाहिए कि इस जगह यानी पाँव के अंगूठे को दबाएं। इसे दबाने से न सिर्फ आपकी भूख कंट्रोल होगी, बल्कि आपका वज़न भी कुदरती तौर पर कम होगा। अगर अंगूठे के दरमियान वाली जगह पर मसाज किया जाए तो इसका पिट्यूटरी ग्लैंड पर अच्छा असर पड़ता है। अगर आप इस जगह को दबाएंगे तो हार्मोन्स के अदम तवाज़न का मसला ठीक हो जाएगा। अगर अंगूठे के नीचे वाली जगह को दबाया जाए तो ये थायराइड ग्लैंड को ठीक करेगा। थायराइड ग्लैंड की कारकर्दगी में बेहतरी आने से आपके जहनी तनाव में कमी आएगी। अगर आप मुसलसल तनाव का शिकार हैं तो इस जगह को ज़रूर दबाएं। पाँव की दरमियान वाली जगह के साथ बहुत सी रगें जुड़ी होती हैं और अगर इस जगह को दबाया जाए तो जिस्म में एक सुकून आने के साथ तनाव में कमी आएगी। अगर आप जिस्म में तवानाई की कमी का शिकार हैं और इस वजह से उकता चुके हैं तो पाँव के दरमियान वाली जगह से थोड़ा नीचे बाहर वाली जगह को दबाएं और अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करें। अगर आप एड़ियों के दरमियान वाली जगह को दबाएंगे तो ये जिस्म से तमाम जहरीले मादों को निकालने में बहुत मदद देगा। ऐसे अफराद जो तंबाकू नोशी करते हैं उन्हें इस जगह दबाने से काफ़ी सुकून मिलता है। अब हम आपको जिस्म के दर्द ठीक करने के लिए पाँव की चंद आसान वर्जिशें बताएंगे। आप अपने पाँव के पंजों पर जोर देते हुए
इसके ऊपर खड़े हों और 3 तक गिनती गिनें। इस अमल को 10 बार दोहराएं। इस तरीके से आपके जिस्म में चुस्ती बरकरार रहेगी और जिस्म का तवाजुन भी काफ़ी बेहतर होगा। आप अपने पाँव के पंजों के बल चलें। इस तरह 15 सेकंड चलें और 10 सेकंड का आराम देने के बाद दोबारा इस अमल को दोहराएं। इससे आपकी पिंडलियों और पाँव की वर्जिश होगी और दर्द में खातिर ख्वाह कमी होगी। अपनी कमर के बल ज़मीन पर लेट जाएं और अपनी टांगों को ज़मीन से ज़्यादा ऊपर उठाएं और अब एक पाँव को दूसरे के ऊपर रखें और 10 तक गिनें। अब दूसरे पाँव के साथ भी यही अमल दोहराएं। एक पिंसल या पेन को अपने पाँव के पंजे के साथ उठाएं और 15 से 20 सेकंड तक पंजों में पकड़ें और अब दूसरे पाँव के साथ यही अमल दोहराएं। जैसे पाँव की मालिश और वर्जिश से जिस्मानी दर्दें ठीक होती हैं, इसी तरह हमारे जिस्म में जो जहरीले मादे पैदा होते हैं वो मादे पाँव पर डिटॉक्सिफिकेशन पैचेस लगाने से मर जाते हैं। हमारे जिस्म में वक्त के साथ साथ जहरीले मादे इकट्ठे होते रहते हैं और इनसे निजात ज़रूरी होती है। जिस्म से जहरीले मादे निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन पैचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखसूस पाँव में लगाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है और साथ ही ये जिस्म को तरोताज़ा रखता है। चूँकि ये पैचेस काफ़ी महंगे होते हैं, लिहाजा लोग इनके इस्तेमाल करते हुए घबराते हैं। लेकिन आज हम आपको ये पैचेस घर पर बनाने का आसान और सस्ता तरीका बताएंगे। एक एल्यूमिनियम फाइल लेकर 10x6 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लें। अब मुख्तलिफ हर्बल अशिया जैसे हल्दी, सब्ज चाय, चंबेली, चिली पाउडर और विटामिन सी पाउडर को मिक्स कर लें। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह बारीक कर लें और फाइल में डाल दें। इसके बाद इन्हें रुई या कपड़े पर डालकर पाँव से बांध दें और सारी रात लगा रहने दें। अब कुछ लोगों का अहवाल बताते हैं जिनको काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ जिस्मानी तकलीफ थी, मगर पाँव की मालिश और खसूसन पाँव के तलवों की मालिश करने से तमाम तकलीफ से छुटकारा मिल गया। एक खातून कहती हैं कि मेरे नाना 87 साल के फोत हुए, न कमर झुकी, न जोड़ों में दर्द, न सर दर्द, न दांत खत्म। खातून ने कहा कि एक बार बातों बातों में नाना जी बताने लगे कि जब मैं कलकत्ता में रेलवे लाइन पर पत्थर डालने की नौकरी कर रहा था तो मुझे एक सियाने ने मशवरा दिया था कि सोते वक्त अपने पाँव के तलवों पर तेल लगाया करें। बस यही अमल मेरी शिफा और फिटनेस का राज है। एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरी वालदा इसी तरह तेल लगाने की ताकीद करती हैं और बताती हैं कि बचपन में मेरी नज़र कमज़ोर हो गई थी। जब पाँव पर तेल लगाने का अमल मुसलसल किया तो मेरी नज़र आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मुकम्मल और सेहतमंद हो गई। एक साहिब जो कि ताजर हैं, वो कहते हैं, मैं चित्राल में सैरो तफरी करने गया हुआ था। वहाँ एक होटल में सोया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बाहर घूमना शुरू कर दिया। मैं बाहर बैठा था और रात का वक्त था। बूढ़ा चौकीदार मुझे कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही। वो मुस्कुराकर कहने लगा, आपके पास कोई तेल है? मैंने कहा, नहीं। वो गया और तेल लाया और कहा, अपने पाँव के तलवों पर चंद मिनट मालिश करें। बस फिर क्या था, थोड़ी देर में ही मैं खराटे लेने लगा। अब मैंने मामूल बना लिया है। एक बहन कहती हैं कि मेरे पाँव में हमेशा सोजिश रहती थी। जब चलती थी तो थकन से चूर हो जाती थी। मैंने रात को सोने से पहले रोज़ाना पाँव के तलवों पर जैतून के तेल से 2 मिनट की मालिश करना शुरू कर दिया। इस अमल से मेरे पाँव का दर्द खत्म हो गया। मैं ये टोटका तकरीबन पिछले 15 साल से कर रही हूँ। मुझे इससे बहुत पुरसुकून नींद आती है। मैं अपने छोटे बच्चों के पाँव के तलवों पर भी तेल से मालिश करती हूँ। इससे वो बहुत खुश होते हैं और सेहतमंद रहते हैं। ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है। ये टोटका पुरसुकून नींद के लिए नींद की गोलियों से बेहतर काम करता है। मैं अब रोज़ाना रात को पाँव के तलवों पर तेल की मालिश करके सोती हूँ। एक और खातून कहती हैं, मैं थायराइड की मरीज़ा थी। मेरी टांगों में हर वक्त दर्द रहता था और मेरे पाँव सुन्न रहते थे। पिछले साल मुझे किसी ने रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश का ये टोटका बताया। मैं मुस्तकिल कर रही हूँ। अब मैं अमूमन पुरसुकून रहती हूँ। एक प्रोफेसर साहब कहते हैं कि 12-13 साल पहले मुझे बवासीर थी। मेरा दोस्त मुझे एक हकीम साहब के पास ले गया जिनकी उम्र 90 साल थी। उन्होंने मुझे दवा के साथ साथ रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर, उंगलियों के दरमियान, नाखूनों पर और इसी तरह हाथों की हथेलियों, उंगलियों के दरमियान और नाखूनों पर तेल की मालिश करने का मशवरा दिया और कहा, नाफ में 4-5 कतरे तेल के डालकर सोना है। मैंने हकीम साहब के इस मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया। इससे मेरी खूनी बवासीर में काफ़ी हद तक आराम आ गया। इस टोटके से मेरा कब्ज़ का मसला भी हल हो गया।
मेरे जिस्म की थकावट भी दूर हो जाती है और पुरसुकून नींद आती है। और बकौल हज़रत हकीम साहब दामत बरकातुहुम के, नाक के अंदर सरसों का तेल लगाकर सोने से खराटे आने बंद हो जाते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये वो पुराने टोटके हैं जो बहुत से लोगों ने आजमाए हैं और आजमाने के बाद उनका कहना है कि ये 100% दुरुस्त है। तो इस काम का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या फ़ायदा पहुंचा है, और इसको फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस सदका जारिया में हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह।